नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ग्वालियर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी सौगात दी है। राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल का विस्तार किया है। 500 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल भवन का विस्तार हुआ। नए टर्मिनल भवन एयरपोर्ट के विस्तार का कार्य का भूमि पूजन किया अमित शाह ने। 500 करोड़ की लागत से नए टर्मिनल भवन एयरपोर्ट का विस्तार होगा। सीएम शिवराज, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस दौरान मौजूद रहे। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रही हैं। 500 करोड़ की लागत से नई टर्मिनल भवन का विस्तार होगा। नई टर्मिनल भवन एयरपोर्ट के विस्तार का भूमि पूजन अमित शाह ने किया। 500 करोड़ की लागत से नई टर्मिनल भवन का एयरपोर्ट का विस्तार होगा, जिसका भूमि पूजन अमित शाह की ओर से किया गया है। ग्वालियर को दी गई इस सौगात के खास मौके पर अमित शाह, सीएम शिवराज, नरेंद्र तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे इस मंच पर आसीन देश के यशस्वी ऐतिहासिक गृह एवं सहकारिता मंत्री हमारे परम पूजनीय आदरणीय श्री अमित शाह जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन हमारे ग्वालियर के सपूत और देश के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, मंच पर आसीन हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, प्रदेश के गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, ग्वालियर के प्रभारी मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, ग्वालियर के सौम्य सांसद आदरणीय विवेक शेजवलकर जी, मंच पर आसीन हमारे समस्त मंत्रीगण, क्षेत्र और संभाग के हमारे समस्त सांसदगण, मेरे सामने बैठे हुए ग्वालियर चंबल संभाग, मध्य प्रदेश और राष्ट्र के सभी मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर आसीन हमारे दोनों जिलाध्यक्ष और मेरे लिए इस क्षेत्र की आन बान और शान और मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर चंबल संभाग की समस्त जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमारे लिए एक स्वर्ण अक्षरों का दिन है मेरे भाई और बहनों। हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री, हमारे मार्गदर्शक और लौह पुरुष सरदार पटेल के गुजरात के सपूत आदरणीय अमित शाह जी हमारे समक्ष ग्वालियर की पावन धरती पर है। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हो। ये ग्वालियर की तालियां नहीं है, मुझे ग्वालियर की तालियां चाहिए। ग्वालियर की तालियों के साथ स्वागत हो। आज तहे दिल से हम उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय से, अपने कीमती समय से हमारे इस अंचल के लिए इतनी बड़ी सौगात देने के लिए उन्होंने समय निकालकर हमारे समक्ष आए हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, हम उनका कृतज्ञ हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी, मेरे भाई और बहनों, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच सदैव रही है कि पहला राष्ट्र सोच, पहला राष्ट्र हित, उसके बाद दल। और इसी सोच और विचारधारा के साथ 140 करोड़ भारत की जनता के दिल में उस राष्ट्र सोच, राष्ट्र विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले
एकता और असीम शक्ति के प्रतिबिंब माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला है मेरे भाई और बहनों। और ऐसा इतिहास जो इस देश में 68 सालों आजादी के 68 सालों में जो इतिहास नहीं रचा गया, वो आज के दिवस में सरदार पटेल जी के बाद अगर कोई लोह पुरुष गृह मंत्री के रूप में भारत में आज कायम है तो अमित शाह जी के रूप में कायम है मेरे भाई और बहनों। जो कल्पना थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की कि भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बनना चाहिए, 370 अनुच्छेद को भंग करके प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी मेरे भाई और बहनों। जहां एक तरफ कश्मीर का कदम, वहीं दूसरे तरफ हमारी महिलाओं को उनका हक दिलवाने के लिए ट्रिपल तलाक को खारिज करने का साहसी कदम अगर किसमें भी है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के दम में है मेरे भाई और बहन। सहकारिता को एक नया रूप दिया जा रहा है, हमारी पार्टी को सदैव सिंचित किया जा रहा है और आज मुझे बड़ा गर्व है कि आज इस मंच पर हम लोग अभिभूत हैं कि विकास और प्रगति के एक नए पैगाम लेकर हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ग्वालियर के अंचल में आए हैं। पुरानी एक कहावत है कि असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर ही करते हैं। बहादुर लोग और बुद्धिमान लोग अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करते हैं और यही हाल हुआ था वो 18 महीनों में जब कांग्रेस की सरकार थी। उस समय ग्वालियर चंबल संभाग को अकेले छोड़ा गया था। विकास और प्रगति के लिए असंभव सदैव कहा गया था और आज अगर असलियत हुई है तो ग्वालियर चंबल संभाग में असंभव को संभव करने का कार्य राष्ट्र की भाजपा की सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार ने दोनों मिलकर कराया है मेरे भाई और बहनों। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, सिंधिया जी ने कहा था कि ग्वालियर की जय चाहिए, ग्वालियर की। ये ग्वालियर और चंबल भी जुड़ा है साथ में। एक बार फिर से उद्घोष हो, भारत माता की। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री और अभी जैसा बताया दुनिया के अतिथि के कश्मीर से धारा 370 हटी तो आग लग जाएगी, लेकिन धारा 370 हटी और पत्ता तक नहीं खड़का। धारा 370 हटाने वाले देश के दुश्मन और आतंकवादियों से कहने वाले कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। आतंकवादियों को दफन करने वाले, नॉर्थ ईस्ट में शांति की नई बयार बयाने वाले, पीएफआई पे प्रतिबंध लगाने वाले भारत के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से ग्वालियर की इस पवित्र धरा पर उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए अमित भाई का, वंदन कीजिए अमित भाई का, अभिनंदन कीजिए अमित भाई का। इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, नागरिक उड्डयन मंत्री, इस्पात मंत्री और आज एक बड़ी सौगात ग्वालियर को देने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय मेरे मंत्रिमंडल की सदस्य श्रीमती यशोधरा राजे जी,
भाई गोविंद सिंह जी, प्रद्युम्न जी, तुलसी जी, अरविंद भदौरिया जी, महेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, ओपीएस भदौरिया जी, विजेंद्र जी, सुरेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश के अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, विवेक नारायण सैजवलकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद, सभी मंचासीन वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण, मेरे बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। आज अमित भाई आए हैं। आज एक बात याद रखना, आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, ग्वालियर और चंबल के इतिहास में भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और दो कारण है। एक, आज अमित भाई ने भोपाल की पवित्र धरती पर मेडिकल की पढ़ाई अब हिंदी में भी होगी, और हिंदी में होगी तो सुनो ग्वालियर चंबल वालों, गरीब परिवारों के बच्चे, निम्न मध्यम वर्गीय किसानों के बेटे बेटी जो अंग्रेजी के कारण प्रतिभा तो होती थी, आगे नहीं बढ़ पाते थे, उनकी जिंदगी में नया सवेरा आएगा। ओ धन्नू कल्ला पन्नू मन्ना लल्लन, तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदेश दिया कि मेडिकल की और इंजीनियरिंग की शिक्षा भी मातृभाषा में होगी, और हमें गर्व है कि मध्य प्रदेश ने उनके आशीर्वाद से, अमित जी के आशीर्वाद से सबसे पहले इसको लागू कर दिया। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। और दूसरे, आज ग्वालियर को अनेकों सौगातें मिल रही है। आपके चेहरों को उल्लास है, दिल में जोश है। डबल इंजन की सरकार कई सौगातें दे रही है। डबल इंजन की सरकार में ग्वालियर में 2 इंजन और लगे हैं। एक इंजन नरेंद्र सिंह तोमर जी और एक ऊर्जावान इंजन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। सौगातों में सौगातें आ रही है। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहा हूं, अगर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में होती तो क्या ग्वालियर को इतनी सौगातें मिलती? अरे जोर से बताओ, मिलती क्या? सिंधिया जी गिना रहे थे अभी, जब वो थे जो चले गए, उनसे कहा ग्वालियर का विकास ठप हो गया था। आज जल जीवन मिशन की नल जल योजना है 4300 करोड़ की। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, लेकिन उनसे कमलनाथ जी 2019 में प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन स्वीकृत किया, तुमने एक नए पैसे का काम नहीं किया, मध्य प्रदेश के साथ अन्याय किया। उन्हें एक पानी की योजना नहीं बनाई, पीने के पानी की। उन्होंने, मैं गरीब बहनों को कहना चाहता हूं, ग्वालियर चंबल संभाग वालों, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए घर दिए, लेकिन कमलनाथ जी तुमने तो वो घर भी चुरा लिए, वापस लौटा दिए, क्योंकि 40% पैसा इनको देना था। ग्वालियर का विकास ठप हो गया। और जब सिंधिया जी ने कहा कि ग्वालियर के विकास को पैसे दीजिए, तो कहने लगे निपट लेंगे, तो इनने निपटा दिया सिंधिया जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और सीएम शिवराज के बाद अब सुनिए नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से क्या कुछ कहा गया। आज के इस गरिमामयी अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे देश के यशस्वी, ऊर्जावान और असरकारक गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह साहब, हमारे राज्य के लोकप्रिय और सक्रिय मुख्यमंत्री मान्यवर श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे भारत सरकार के नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री, हम सब के लाडले नेता मान्यवर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे मध्य प्रदेश के कुशल संगठन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष
खजुराहो के सांसद मान्यवर श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद मान्यवर श्री विवेक सेजवलकर जी, हमारे गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, आदरणीय यशोधरा राजे जी, आदरणीय तुलसी सिलावट जी, पार्टी के अध्यक्ष अभय चौधरी जी, कौशल जी, मंच पर विराजमान राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारीगण, कार्यक्रम को और अब सुनिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा गया इस प्रोग्राम में। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भाई ऐसी आवाज नहीं चलेगी, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। पूरा मंच और सामने बैठे हुए सभी लोग दूर दूर तक दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए, अपनी मुट्ठी भींचकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे मित्र और इसी क्षेत्र के दिग्गज नेता श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनके निमंत्रण पर मैं आज यहां आया हूं, ऐसे श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी, तुलसी सिलावट जी, यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो सांसद भी है खजुराहो के, श्री गोविंद राजपूत जी, श्री प्रद्युमन सिंह जी, श्री अरविंद सिंह भदौरिया जी, श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, श्री भारत सिंह कुशवाहा जी, ब्रिजेंद्र सिंह यादव जी, श्री सुरेश धाकर जी, हमारे श्री केपी यादव जी, श्रीमती संध्या राय जी, हमारे ग्वालियर के सांसद महोदय, और आज इस विराट सभा के अंदर आए हुए ग्वालियर चंबल संभाग के सभी भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, अभी अभी शिवराज जी ने कोई बड़ा यज्ञ कराया लगता है। हर रोज मध्य प्रदेश सुर्खियों में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे और श्री महाकालेश्वर के वहां महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण कर गए। भगवान महाकाल सदियों से समग्र देश के लिए आस्था का केंद्र रहे। ये उज्जैनी नगरी गुप्त साम्राज्य के समय से भारत की कला का, संस्कृति का केंद्र रही। यहीं से वीर विक्रम की बातों को आज भी बच्चा बच्चा जानता है। वो उज्जैन में अद्भुत नजारा, मैं अतिशयोक्ति नहीं करता, मेरे जीवन में मैंने ऐसा भव्य नजारा नहीं देखा जब महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ। प्रधानमंत्री जी ने देश की 130 करोड़ की जनता की ओर से बड़ी श्रद्धा के साथ महाकाल का पूजन अर्चन भी किया। और आज जब भी मैं वो क्षण को याद करता हूं तब याद आता है, कांग्रेसियों ने इतने साल राज किया, ना केदारनाथ का उद्धार किया, ना बद्री धाम का, ना उज्जैन का, ना काशी विश्वनाथ का। उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत को खस्ता हाल में डाला था। प्रधानमंत्री जी ने तुष्टीकरण की राजनीति का त्याग कर धड़ल्ले से हमारे सभी मान बिंदुओं का सम्मान किया और उनको सदियों सदियों तक श्रद्धा से लोग देखने आए।
इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की। मित्रों, आज मैं यहां पर ग्वालियर में आया हूं। मैं ग्वालियर में आया हूं तब सबसे पहले महादजी सिंधिया की वीरता को प्रणाम कर कर नमस्कार करना चाहता हूं। शिवाजी महाराज ने जो स्वदेश का, स्वराज का मंत्र जगाया था, पूरे उत्तर भारत में अनेक यातनाएं और कष्ट वेठकर, झेलकर महादजी सिंधिया ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। फिलहाल इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।